नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गुरु नानक जी की जयंती या गुरु पर्व सिख समुदाय में मनाए जाने वाले सबसे सम्मानित दिन है। गुरु नानक जी की जयंती गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हुए मनाई जाती है और कुछ रोचक तथ्य उसके बारे में भी आपको बताएंगे। गुरु नानक जयंती इसे गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश देते हैं। ये दिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा है। 500 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी नामक एक महान संत थे। गुरु नानक देव जी पंजाब के रहने वाले थे। गुरु नानक देव जी ने बगदाद तक आध्यात्मिकता, परमेश्वर के साथ एकता और भक्ति के महत्व को फैलाया था। आज सिख समुदाय गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाता है और सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज ही के दिन जैन धर्म के प्रधानात्मक भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, सिख धर्म में 10 गुरु थे और गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु थे, यानी सिख धर्म के संस्थापक। सिख परंपरा के सभी 10 गुरुओं की कहानियां हर्षित और उत्थान है। वो उनके त्याग को दर्शाती है। गुरुओं ने अच्छे, निर्दोष और धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। साधारण शब्दों में लोगों को गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया था। जी हाँ, गुरु नानक देव जी ने भक्ति के अमृत शक्ति रस के बारे में बात कही थी। गुरु नानक देव जी भक्ति योग में पूरी तरह से विसर्जित एक भक्त थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह एक कर्मयोगी थे जो अपने कर्म या कर्म करने में विश्वास रखते थे। जब लोग सांसारिक मामलों में उलझ जाते हैं, गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इतने भी सांसारिक मामले में मत उलझ जाओ कि आप परमेश्वर के नाम को ही भूल जाओ। कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे वो गिनती शुरू करते थे, वो 13 नवंबर पर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता है। 13 शब्द सुनकर वो दैवीय विचारों में विसर्जित हो जाते थे, इसलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा में लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। जपजी साहब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी। गुरु नानक जी के बारे में और भी कुछ आपको बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह से है, एक ओंकार यानी भगवान एक है, सतनाम उसका नाम ही सत्य है, कर्ता पूरक वो निर्माता है, निर्भोग वो बिना डर के है, निर्वार वो किसी के समान नहीं है, अकाल मूरत वो कभी मरता नहीं, अंजुनी साइहांग वो जन्म और मृत्यु से परे है, गुरु प्रसाद वो सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है। जब उसका नाम दोहराए, आदम सच वो एक सच है, जुगाड़ सच वो कभी भी सच है भी सच वो अब सच्चाई है, नानक होश भी सच वो भविष्य में सच हो जाएगा। जी हाँ, पूरी दुनिया एक ओमकार यानी एक दिव्यता से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार के स्पंदन से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। ये हर जगह है, लेकिन ये केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवाओं को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देगा। इस जन्म से पहले हम सब ओम में थे, इस जन्म के बाद हम उस ओम की ध्वनि में विलय करेंगे। सृजन की गहराई में वो आवाज अभी भी प्रतिध्वनित है। इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, दाओवाद या शिंडोवाद यानी ओमकार, ओम जाप,
को बहुत महत्व दिया गया है। चलिए जानते हैं कि गुरु नानक जयंती को दुनिया भर में कैसे मनाया जाता है। गुरु पर्व की शुरुआत अक्सर 48 घंटे के अखंड पाठ से होती है, जिसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को बिना रुके पढ़ा जाता है। इसे अखंड पाठ कहा जाता है और ये गुरु पूर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु नानक जयंती से एक दिन पहले एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे नगर कीर्तन कहते हैं। इस शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहब को एक सजे हुए वाहन पर रखा जाता है, जिसकी अगुवाई 5 प्यारे यानी पंच प्यारे करते हैं। लोग कीर्तन गाते हैं और बच्चे गटका, एक पारंपरिक सिख युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। रास्ते में लोग दूसरों को भोजन, पेय और मिठाइयां भी बांटते हैं। गुरु पूर्व के दिन लोग सुबह सवेरे अमृत वेला यानी सुबह सवेरे गुरुद्वारों में एकत्रित होते हैं, जहां वे प्रार्थनाएं करते हैं और गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान में कीर्तन गाते हैं। इस समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंगर होता है, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग साथ में भोजन करते हैं और आम लोग लंगर में भोज पकाने, परोसने और बर्तन धोने जैसे कार्यों में अपनी सेवा देते हैं। लोग एक साथ जमीन पर बैठकर बड़े ही प्रेम से प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। यह आपसी भाईचारे और प्रेम भाव को बढ़ाता है। गुरुद्वारों और घरों को दीपों, मोमबत्तियों और फूलों से सजाया जाता है। कुछ गुरुद्वारों में शाम के समय आतिशबाजी भी होती है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब में गुरुपूर्व का उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। अब मैं गुरु नानक जी की शिक्षाओं के बारे में आपको बताती हूँ। उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया, जिनका सभी को पालन करना चाहिए। नाम जपना, इसका अर्थ है भगवान को स्मरण करना और उनके नाम का जाप करना। कीरत करना, इसका अर्थ है ईमानदारी और मेहनत से धन कमाना। गुरु नानक जी ने सभी को सिखाया कि अपने कार्य को ईमानदारी से करें और अपने परिवार और समाज में मदद करें। वंड छकना, इसका अर्थ है दूसरों के साथ बांटना, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो जरूरतमंद है। गुरु नानक देव जी ने सभी को दयालु, सहायक और जरूरतमंदों के प्रति उदार बनने और अपनी कमाई हुई चीजों का धन उनके साथ बांटने के लिए प्रेरित किया है।